प्यारे दोस्तों, मैं कुमार गौरव इस कोरोना महामारी में ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। हम इस इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीवी ग्रुप के ऑनलाइन मंच के द्वारा आप सभी के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे। मैं वनडे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का क्या रोल है ये आप सभी को पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ढेर सारे यूट्यूब चैनल पर अच्छे टीचर मैथमेटिक्स के पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं पहले से ही। हमने भी उन सभी यूट्यूब चैनलों को देखा है जैसा आप देखते हैं। हमने देखा है कि कुछ जो अच्छे टीचर हैं वो मैथमेटिक्स के सिलेबस में ट्रिक को अलग करके पढ़ाते हैं और कुछ टीचर ऐसे हैं जो सिलेबस पर बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। लेकिन हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के द्वारा मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों पर चर्चा करेंगे। हम लोग हर तरीके के प्रश्नों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करते रहेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक को भी फॉलो करेंगे। जहाँ पर ट्रिक लगेगी वहाँ तो ट्रिक दिया जाएगा, जहाँ ट्रिक नहीं लगेगी वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा प्रश्न को कैसे छोटा करें और एक दो लाइन में अपने उत्तर को निकाल लें, इसका प्रयास किया जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि YouTube चैनल पर हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम प्रयास करेंगे कि हम आपके आशाओं पर 100% खरे उतरें। हमारा यही प्रयास रहेगा कि YouTube चैनल के माध्यम के द्वारा हम आपको वो सब कुछ दे सकें जिन चीज़ों को आप YouTube चैनलों पर सर्च करते हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी चीज़ टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घंटों उस टॉपिक को सर्च करते हैं। टॉपिक मिलता है लेकिन मन के हिसाब से नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें वो बात समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में जो इन्होंने अप्लाई किया वो कैसे किया। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम किसी भी क्वेश्चन या किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो जो वो टॉपिक हमारा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, या ये कह लें सीधा कि उस कॉन्सेप्ट की जो हिस्ट्री है वो हमें मिली कि नहीं मिली। अब उस कॉन्सेप्ट के द्वारा हमें उसका ट्रिक क्या होना चाहिए, उस प्रश्न के लिए एक्चुअल में ट्रिक क्या होगी, वो ट्रिक आई कहाँ से, वो ट्रिक जो आ रही है उसको हम रटे ना, जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा उस ट्रिक को समझ लें। वो ट्रिक हमारे दिमाग में 24 घंटे बनी रहती है, या ये कह लें कि एग्ज़ाम तक वो ट्रिक हमारे दिमाग में पंच करती रहती है कि हम उसको देख सकें कि आखिर ये जो ट्रिक हमारा निकल के आया वो बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल के आया। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने कहाँ क्या किया और जो किया है वो एक्चुअल में यही हो गया और उसके द्वारा हमको हमारा ट्रिक मिल गया। तो मेरे दोस्तों, मैं यही प्रयास करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, जिस भी टॉपिक, जिस भी चैप्टर के बारे में कराऊं, मैं ये ध्यान रखूं कि क्या जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर बात समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो हम आपको उसका सॉल्यूशन फिर से प्रोवाइड करवाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में डालें कि हमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को वीडियो बना करके अपलोड करेंगे जिससे आप 100% संतुष्ट हों। दोस्तों, मैं पढ़ते समय मैथमेटिक्स को रीड करते समय, जब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते मैं कंपटीशन के क्षेत्र तक जब पहुंचा, जहां से मैंने कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखा, तो मैंने देखा कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के लोगों के दिमाग में अलग अलग धारणाएं हैं। मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हमें समझ में नहीं आती है, मैथमेटिक्स हम कर नहीं सकते, इस तरीके की फोबिया लोगों के दिमागों में, स्टूडेंटों के दिमाग में भरी पड़ी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए तो बिना मैथमेटिक्स के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स को अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ही आसान सब्जेक्ट है। आप प्रयास करें, अभ्यास करें, जैसे आप हर सब्जेक्ट के लिए अभ्यास करते हैं वैसे ही मैथमेटिक्स के लिए अभ्यास करें, आपको आपकी बात समझ में आ जाएगी।
मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स पढ़ते समय विद्यार्थी कॉन्सेप्ट की बजाय ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं। आज के समय में हजारों यूट्यूब चैनल हैं जिन पर ट्रिक पढ़ाए जा रहे हैं, और वो ट्रिक हम पढ़ते हैं, हमें तत्काल में वो ट्रिक बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े लुभावने लगते हैं, स्वीट पॉइजन की तरह होते हैं ये ट्रिक। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि वो ट्रिक तुरंत के लिए तो कारगर है, उस प्रश्न के लिए तो कारगर है, लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा सा भी चेंज किया गया तो वो ट्रिक हमारा फ्लॉप। और जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर ट्रिक मिले ये ज़रूरी नहीं है, और जितने प्रश्न हमको मिले हैं उन सभी पर अगर हमने ट्रिक अप्लाई कर दिया तो मेरी बात मानिए दोस्तों कि जितनी ट्रिक हम उपयोग कर रहे हैं पढ़ते समय उसका 10% भी हमें हमारे एग्ज़ाम में याद नहीं रहता, वो मिस हो जाता है। लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट तैयार करके, कॉन्सेप्ट बना करके बेसिक तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उस बेसिक मेथड से अपने उस ट्रिक को निकालेंगे तो वो ट्रिक आजीवन आपको भूलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स पर ऐसे ही चर्चा करने वाला हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न को कराऊँगा, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को हल करते हुए आपको ट्रिक मिला। ये जितने भी जादू हैं, जितने भी ट्रिक हैं, जितने भी मैजिक हैं, ये सारे मैजिक आपको मैं दिखाऊँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल कर आए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको ये मैजिक, ये ट्रिक, ये जादू, ये सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो जितने भी जादू हैं, जितने भी मैजिक हैं, जितने भी ट्रिक हैं, मेरी मानिए उसका 10% भी आप याद नहीं रख सकते भविष्य में। यानी ये कह लें कि एग्ज़ाम में आप 10% भी उस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। विद्यार्थी आज के समय में वही अच्छा विद्यार्थी है या वही विद्यार्थी सफल हो रहा है मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उस ट्रिक को खुद से निकालिए। वो जो ट्रिक यूट्यूब चैनलों पर जादू के द्वारा आपको दिखाए जा रहे हैं कि ये जादू है, ये ट्रिक है, ये जादू है, ये मैजिक है, वो सारे मैजिक, वो सारे ट्रिक आपके खुद के दिमाग से निकल के बाहर आएंगे। वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या किसी भी टीचर को आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर प्रश्न को करेंगे और फिर उसका जो ट्रिक होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लास्ट में आकर के वो ट्रिक आपको मिलता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा चर्चा करने की बजाय मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैथमेटिक्स का रोल है वनडे एग्ज़ामों में वो क्या है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। हर एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का अलग अलग सिलेबस है। एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो एसएससी सीजीएल है, जिसने सबसे बड़े सिलेबस को कवर करके रखा है मैथमेटिक्स के। आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में अरिथमेटिक के साथ साथ संपूर्ण एडवांस मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, ये तीनों चीज़ें मिला करके आपकी एडवांस मैथमेटिक्स बनी है। और ये एक तरीके से माने तो विद्यार्थियों के लिए फोबिया भी है एडवांस मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक तक तो हमें बात समझ में आती है, हम ट्रिक अप्लाई करते हैं और वहाँ से हम प्रश्न को निकाल ले जाते हैं, लेकिन एडवांस सबकी फोबिया बनी हुई है कि आखिर एडवांस के प्रश्नों को कैसे करें, कहाँ से निकालें कि हमें आसानी से उसका उत्तर मिल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में कर सकें। दोस्तों, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जब भी हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी सर्वसमीकाएँ हैं जिन्हें हमें याद करनी होंगी। उन सारी सर्वसमीकाओं के साथ हम प्रश्न को हल करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के द्वारा प्रश्न को हल करेंगे। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि अलजेब्रा के प्रश्नों को ट्रिक के द्वारा, ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को ट्रिक के द्वारा और ज्योमेट्री के प्रश्नों को कैसे ट्रिक के द्वारा हम हल करेंगे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के अलावा जब भी हम देखते हैं तो अन्य जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी वनडे एग्ज़ामों में या तो अरिथमेटिक है, और अगर अरिथमेटिक एडवांस उसका हिस्सा नहीं बना है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का हिस्सा है। जैसे हम एनटीपीसी की बात कर लें
अरिथमेटिक भी मिलती है और एडवांस भी मिलता है। हम बात कर लें एसएससी की, वहाँ अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मिल रहा है। एसएससी 10+2 की बात करें, वहाँ भी दोनों चीज़ें हमको मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट की, यानी यूपी SSSC के अंतर्गत आने वाली वैकेंसियों की अगर बात करें, तो उसके अंतर्गत हमने देखा है कि वहाँ पर अरिथमेटिक का ज़्यादा फोकस्ड होता है, अरिथमेटिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय एडवांस के। जैसे आप कह लें रिसेंट में यूपी SSSC में पेट का सिलेबस आया हुआ है, आप देख रहे हैं पेट के सिलेबस में 3-4 टॉपिक अरिथमेटिक के दिए गए हैं और 5वां टॉपिक आपका जो छठा टॉपिक आपका दिया गया है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ऐसे ही जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वनडे एग्ज़ाम, उनमें अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस में अगर हम एसएससी सीजीएल का सिलेबस पढ़ते हैं तो हम पूरे वनडे एग्ज़ाम के सिलेबस को एक बार में कवर करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एसएससी सीजीएल के लेवल से लेकर के शुरू करूंगा। कहने का मतलब है कि एसएससी सीजीएल के सिलेबस की से पढ़ाने का कार्य करूंगा। पठन पाठन का कार्य जो हमारा होगा वो एसएससी सीजीएल के सिलेबस पर होगा। वहीं से हम लोग 0 से लेकर हायर लेवल तक के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। दोस्तों, अब अगर चर्चा करें हम सिलेबस की कि हमारे एसएससी में सिलेबस क्या क्या है, तो या तो हम यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं या हम आपको बोल देते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, अगर नहीं पता है तो हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस क्या है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। अरिथमेटिक और एडवांस 2 भागों में बटा हुआ है। अरिथमेटिक में हमें संख्या पद्धति, भिन्न व संख्याओं के बीच संबंध, सरलीकरण, लस तथा मस, वर्गमूल व घनमूल, घातांककरणी, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा व छूट, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप टंकी, आयु संबंधी प्रश्न, चाल दूरी समय, रेलगाड़ी, नावधारा, क्षेत्रमति और डाटा इंटरप्रिटेशन है। जबकि एडवांस मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें 3 चीज़ें बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति पढ़नी है। दोस्तों, ये जितना सिलेबस आपको दिया गया है ये संपूर्ण सिलेबस है सभी वनडे एग्ज़ामों के लिए। कुछ यूपी स्पेशल जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में थोड़ा सा यहाँ एक पार्ट और आपका जुड़ जाता है और वो पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का। अब अगर हम बात करें कि ये पूरे मैथमेटिक्स के बारे में, तो ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपकी डिपेंड करती है वनडे एग्ज़ाम पर, या ये कह लें कि वनडे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इससे बाहर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उस मैथमेटिक्स में हम यहाँ से टॉपिक बाय किसी भी चैप्टर के टॉपिक बाय टॉपिक कंटेंट का अध्ययन करेंगे। अभी वहाँ में हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे आपको, तो 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के सभी प्रश्नों को हम टॉपिक बाय टॉपिक करवाते जाएंगे। हर प्रश्न का हम आपको सलूशन देंगे। जो भी प्रश्न हम आपसे करेंगे उसका सलूशन हम आपको देंगे। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे गए हैं उनका सलूशन हम आपको देंगे। कुछ कंटेंट हम आपको, कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको समय समय पर बना करके देते रहेंगे। दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये सिलेबस हम पढ़ेंगे और इसी पर आधारित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हैं उनको देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए